नमस्कार। भोरे भोर के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और शुरू करते हैं बिहार की राजनीति का वो अनछुआ पहलू जिसको लेकर के लगातार आपके मन में इच्छाएं और संभावनाएं बलवती होंगी। आप जानना चाह रहे होंगे कि बिहार की राजनीति में क्या कुछ हो रहा है। तो आपको बता दें कि सत्ता का काउंटडाउन जो है वो एक बार फिर से बड़ी तेज़ी से शुरू हो गया है। कहा यह जा रहा है कि लॉकडाउन इस बार समाप्त हो जाएगा। आगे अब लॉकडाउन बढ़ाने के मूड में नीतीश कुमार नहीं है। इतना ही नहीं, अब सत्ता का भी उम्मीद जो है वो धीरे धीरे छीन होती जा रही है कि नीतीश कुमार कितने दिनों तक भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से और बाकी के दो दलों के सहयोग से सत्ता पर काबिज रहेंगे। जिस तरह से जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी को लेकर के एनडीए में उनके नज़रअंदाज किए जाने की बात चल रही है, वहीं तेजस्वी यादव भी लालू प्रसाद के सामने बैठ करके उनके नज़दीक जा कर के बहुत कुछ ऐसा दाव पेच समझ और सीख गए। इसी दाव पेच का हिस्सा है नीतीश कुमार के बहुत सारे ऐसे तथ्यों को उजागर करने का जिसको लेकर के नीतीश कुमार की परेशानी बढ़ने वाली है। आपको पता होगा कि इसी तरह की बातें जो हैं 2015 से लेकर के 2017 तक की गई थी सुशील मोदी के द्वारा, जिसने नीतीश कुमार को मजबूर कर दिया, उनकी अंतरात्मा के आवाज़ को झकझोर दिया और नीतीश कुमार अंततः महागठबंधन की सरकार से इस्तीफा देने के लिए अपने आप को तैयार कर लिए। बिल्कुल उसी तरह की स्थिति जो है वो पैदा करने की अब कवायद शुरू हो चुकी है। तेजस्वी यादव के हाथ लग गई है नीतीश कुमार की कमज़ोर नस, उसे लेकर के अब पब्लिक डोमेन में वो सामने आ गए हैं। तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे ये घोषणा कर दी है कि नीतीश कुमार को नैतिकता के आधार पर सत्ता में बने रहने का और जिस कुर्सी पे बैठे हुए हैं बिहार की सुप्रीम कुर्सी मुख्यमंत्री की, उस पर रहने का एक मिनट भी अब नहीं चाहिए। क्योंकि अगर वो नैतिकता की बात करते हैं, अंतरात्मा की बात करते हैं, सुशासन की बात करते हैं, तो ऐसे व्यक्ति को अब उस कुर्सी पर को खुद ही त्याग देना चाहिए। आपको बता दें कि तेजस्वी यादव ने कई ऐसी बातें सामने रखी है। सबसे पहले तो तेजस्वी यादव ने साफ तौर पे कहा है कि आखिर नीतीश कुमार को कुछ अधिकारी हैं जिनसे इतना लगाव क्यों है। उन्होंने इशारा किया है कि नीतीश कुमार एक डीएसपी जिस पर नाबालिग लड़की और दलित दोनों ही थी, नाबालिग भी थी और दलित भी थी, उसके बलात्कार का जो आरोप लगा है, उसे केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती में भी धांधली करने का आरोप जिस पर लगा हो, उसे बचाने का क्यों प्रयास कर रहे हैं। यह डीएसपी केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष का ओएसडी रहा है। इस डीएसपी को चयन परिषद के अध्यक्ष का क्या संबंध है नीतीश कुमार से, पूरा प्रशासन और पुलिस महकमा इस बात को जानता है। भ्रष्टाचार में लिप्त और इस तरह के आचरण वाले व्यक्ति पर नीतीश कुमार इतना ज़्यादा भरोसा क्यों कर रहे हैं और क्यों उसे बचाने का प्रयास कर रहे हैं। मुख्यमंत्री की पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का इनसे क्या कोई विशेष संबंध है। कब और कौन सा संबंध किस तरह से सामने उजागर हो जाए, इस बात को लेकर के भी अब चर्चाएं तेज हो गई हैं। तेजस्वी यादव ने इन सारी बातों को रखते हुए अब नीतीश कुमार को घेरने का सिलसिला शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि बात यहीं नहीं रुकी। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि ये जांच का विषय है और ऐसे व्यक्ति को जांच कर गिरफ्तार करने की ज़रूरत थी। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि इस अधिकारी के विरुद्ध जांच और गिरफ्तारी होने से प्रत्यक्ष रूप से बिहार के पूर्व डीजीपी और वर्तमान केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती का अध्यक्ष बचा रहे हैं। मीडिया में मामला आने के बाद पुलिस विभाग अब इस भ्रष्ट और व्यभिचारी अधिकारी पर दिखावटी कार्रवाई करने का नाटक कर रही है। इतना ही नहीं, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि बिहार का हर अभिभावक और अभ्यर्थी जानता है कि नीतीश कुमार और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के संरक्षण, निर्देशन और सह पर केंद्रीय चयन परिषद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष ने अपने इस ओएसडी के साथ मिलकर व्यापक पैमाने पर सिपाही भर्ती में घोटाले और गड़बड़ियां की हैं। 2017 ड्राइवर सिपाही भर्ती में भी क्या क्या गुल खिलाए गए थे, ये किसी से छिपा नहीं है। इतना ही नहीं, सीधी तौर पे तेजस्वी यादव का हमला जो है वो मुख्यमंत्री और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा सौंपी गई सूचियों के आधार पर सिपाही भर्ती के अनियमित तरीके से अधिकांश नियुक्ति एक जिले और जात के लोगों को किए जाने की भी बात सामने रखी गई है।
इसके साथ ही नियुक्ति में भारी रिश्वत और लेन देन का खेल शुरू हुआ है, जिसका हिस्सा ऊपर तक जाता है। इस बात को भी तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तरीके से कहा है। इसी गठजोड़ के तहत पूर्व विवादित डीजीपी को सेवानिवृत्ति होने के बाद नीतीश कुमार ने महत्वपूर्ण पद देकर व्यवस्था में जमा रखा, ताकि वो उनकी एक जिला एक जात की ज़रूरतें पूरी तरह से पूरा कर सकें। साथ साथ भ्रष्टाचार और अनैतिक राजनीतिक गठबंधन को भी सह देते रहें। ऐसी मजबूरी नीतीश कुमार की क्यों है, जो खुद को सुशासन बाबू कहते हैं? बात यहीं नहीं रुकी, इसके आगे भी बड़ी बातें रखी है और प्रमाण के साथ तेजस्वी यादव ने रखने का प्रयास किया है। उन्होंने लिखा है कि स्वयं उस ओएसडी की धर्मपत्नी पर किसकी कैसी नज़र थी, यह बात खुद उनके पति को बताती थी। बाजार में अनेक ऑडियो वायरल हो रहे हैं जो दर्शाता है सत्ता शीर्ष पर बैठे इस गुट के कुछ खास लोगों का चाल चरित्र और चेहरा कैसा रहा है। इतना ही नहीं, ये बात आगे बढ़ती है और नीतीश कुमार पर खुलासे का जो पिटारा तेजस्वी यादव ने खोला है, वो अब बिहार की राजनीति में चर्चा का बड़ा विषय बनने जा रहा है। उन्होंने साफ तौर पे लिखा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चयन प्रक्रिया की बागडोर अगर ऐसे ही लोगों के हाथ में देकर जाति और पैसे के आधार पर अक्षम लोगों की नियुक्ति जारी रखेंगे तो यकीन मानिए पहले से ही बदहाल बिहार पुलिस की जो कार्य क्षमता है वो अधिक प्रभावित होगी और लोग परेशान रहेंगे। बात यहीं पर नहीं रुकती है, इसके आगे भी तेजस्वी यादव ने अपनी बातें रखी है और लगातार वो खुल करके सामने आ गए हैं। इस पूरे मामले पर उनका कहना है कि जिस तरह से पूरी तरह से ये मामला और एडमिनिस्ट्रेशन जो है बिहार का, उसको लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। इसमें कहीं ना कहीं नीतीश कुमार बरी नहीं हो सकते हैं, क्योंकि गृह विभाग भी उन्हीं के पास है। आगे तेजस्वी यादव ने लिखा है कि क्या जिले और जात के लोगों के अलावा चढ़ावे का हिस्सा भी मजबूरी है जो नीतीश कुमार उन्हें पद पर बनाए हुए हैं। हर एक भर्ती और चयन प्रक्रिया का कमोबेश यही हाल है। अब सीधी तौर पे आप समझ सकते हैं कि तेजस्वी यादव ने सवाल मुख्यमंत्री पर ही खड़े कर दिए हैं और उनके मंशा पर भी खड़े कर दिए हैं। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति गिरती जा रही है, अपराध बढ़ा है, उसे लेकर के महाजंगल राज की उपाधि दी गई है। नीतीश कुमार को कहा जाता है कि वो न किसी को फंसाते हैं और न किसी को बचाते हैं। सुशासन उनका पहला जो ध्येय है वो है। बिहार के विकास के प्रति वो लगातार जागरूक रहते हैं। लेकिन एक तरफ जहां बिहार पिछड़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की समस्याओं को लेकर के नीतीश कुमार पर सवाल खड़े होते रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति पर तो भारतीय जनता पार्टी ने भी सवाल किए हैं। उसके कई नेताओं ने नीतीश कुमार को गृह विभाग छोड़ने तक का आग्रह कर दिया है। बात यहीं समाप्त नहीं होती है। साफ तौर पे जिस तरह से विपक्ष लगातार नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, नीतीश कुमार के लिए अब एक बार जरूर मंथन और सोच करने का समय आ गया है। तेजस्वी यादव ने लिखा है कि मुख्यमंत्री को ऐसे क्या लालच और फायदा है कि सेवानिवृत्ति के बाद भी वो ऐसे लोगों को बड़े पद देकर उपकृत कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जवाब दे। विपक्ष का काम है सरकार की कमियों और नाकामियों को जनता के सामने रखना। ये एक बड़ा मामला तेजस्वी यादव ने उजागर किया है, जिसको लेकर के अब चर्चाएं शुरू होंगी और देखने वाली बात ये होगी कि क्या इस पूरे मामले पर उनके साथी जो लगातार मुखर होकर के बोलते हैं चुप्पी साधते हैं, या फिर भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको चुपचाप सहन कर जाते हैं। खलबली भीतर ही भीतर मची हुई है। अब देखना है कि तेजस्वी यादव के इस खुलासे के बाद बिहार की राजनीति में किस तरह का करवट आता है। ये करवट लगातार लिए जाने की बात की जा रही है। जुड़े रहिएगा भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।